पाठ 14 विषम ज्वर। ये टेस्ट पेपर है और इसके बाद इसी में इसकी उत्तर कुंजी है। ये आपको पेपर के समय आपकी मदद करेगा अपना टेस्ट करने के लिए। प्रश्न 1 शब्दार्थ। पहला है विषम, दूसरा दफ्तर, तीसरा आश्चर्य, चौथा झिझक, पांचवा खुदरा नोट, छठा देह, सातवां व्यसन, आठवां कुसूर, नौवां अटकल, 10वां लालसा, 11वां सिवाय, 12वां ठिकाने की, 13वां कुलाचे मारना, 14वां बदरंग, 15वां मुताबिक, 16वां ठोंगा, 17वां प्रतीक्षा, 18 नब्ज, 19 आहिस्ते, 20वां सदुपयोग। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क वेतन वाले रजिस्टर में 109 अंक देखकर दीनानाथ ने क्या सोचा? ख दीनानाथ के परिवार में कौन कौन था? ग इस दफ्तर में दीनानाथ कितने वर्षों से काम कर रहा था? घ सिनेमा की कतार से वह क्यों निकल आया? प्रश्न 3 लिखित प्रश्न। क दीनानाथ के हाथ में जब अतिरिक्त 9 रुपए आए तो सर्वप्रथम उसने क्या सोचा? ख वह अपनी पत्नी के लिए साड़ी क्यों नहीं खरीद सका? ग अंत में रुपए उसने कहाँ खर्च किए? घ 9 रुपए की अतिरिक्त आमदनी का विषम ज्वर दीनानाथ के ऊपर से कब उतरा? ड़ विषम ज्वर से लेखक का क्या तात्पर्य है? प्रश्न 4 पाठ के अनुसार रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे करो। क पिछले रिक्त स्थान वर्षों से दीनानाथ इस दफ्तर में काम कर रहा था। ख दीनानाथ को किसी चीज का रिक्त स्थान नहीं था। ग अटकल से छू कर रकम की रिक्त स्थान ली। घ एक मैं हूँ जिसकी जिंदगी में कोई रिक्त स्थान ही नहीं। प्रश्न 5 सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाओ। क किस बात के लिए दीनानाथ को अधिक पैसे मिले? पहला सामान खरीदने के लिए, दूसरा ऋण के रूप में, तीसरा प्रतिदिन 1-1 घंटा अधिक काम करने के लिए। ख दीनानाथ अपने किस बदरंग हो गए परिधान को बदलना चाहता था? पहला पैंट, दूसरा कमीज, तीसरा कोट। ग वह होटल से बाहर क्यों निकल गया? पहला भूख नहीं थी, दूसरा खाना ठीक नहीं था, तीसरा वहाँ पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। घ दीनानाथ को किसका विषम ज्वर चढ़ा था? पहला अतिरिक्त 9 रुपए का, दूसरा 100 रुपए का, तीसरा इन दोनों का। प्रश्न 6 दिए गए वाक्य किसने किससे कहे? क ले लो तुम्हारे परिश्रम के पैसे हैं। ख नींद तोड़ना ठीक नहीं। ग अब शाम को मैं भी कभी दफ्तर में नहीं रुकूंगा। प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। क व्यसन, ख बदरंग, ग लालसा। प्रश्न 8 आशय स्पष्ट करो। 9 रुपयों की ऊपरी आमदनी का विषम ज्वर उतर चुका था और नब्ज ने अपनी स्वाभाविक गति पकड़ ली थी।
भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग अलग लिखिए। क, कैशियर दूसरे कर्मचारी को देने के लिए नोट गिन रहा था। ख, दीनानाथ 109 रुपये अंदर खाली पॉकेट के हवाले करता हुआ बाहर आया। ख, दीनानाथ 109 रुपये अंदर वाली पॉकेट के हवाले करता हुआ बाहर आया। ग, मैं तो मिठाइयों का बंधा बंधाया ठोंगा खोल चुका हूँ। प्रश्न 2, दिए गए अव्यय से विशेषण बनाओ। क, पीछे। ख, ऊपर। ग, बाहर। घ, नीचे। ड़, आगे। च, भीतर। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित करो। क, बच्चे तो अभी अभी सोए हैं। ख, आज वह घर में खाना नहीं खाएगा। ग, पिछले महीने तुमने हर दिन घंटा घंटा भर ज़्यादा काम किया। घ, अचानक दीनानाथ की आंखें फैल गईं। प्रश्न 4, उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करो। क, विषम। ख, विचार। ग, बेचारा। घ, प्रतिदिन। प्रश्न 5, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। क, इच्छा। ख, आँख। ग, स्त्री। घ, शरीर। उत्तर कुंजी। शब्दार्थ। विषम, भयानक। दफ्तर, कार्यालय। आश्चर्य, हैरानी। झिझक, संकोच। खुदरा नोट, कागजी मुद्रा। देह, शरीर। व्यसन, आदत। कसूर, गलती। अटकल, अंदाज़ा। लालसा, इच्छा। सिवाय, अलावा। ठिकाने की, अच्छी। कुलांचे मारना, तेज दौड़ना। बदरंग, फीका। मुताबिक, अनुसार। ठोंगा, दोना। प्रतीक्षा, इंतज़ार। नब्ज़, नब्ज़, नाड़ी। आहिस्ते, धीरे। सदुपयोग, उचित। उपयोग। सदुपयोग, उचित। प्रयोग। उत्तर 2, मौखिक उत्तर। क, दीनानाथ ने सोचा कि कैशियर ने भूल की है। ख, पत्नी और उनके 2 बच्चे। ग, 12 वर्षों से दीनानाथ इस दफ्तर में काम कर रहे थे। घ, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की याद आ गई थी। उत्तर 3, लिखित प्रश्न। उत्तर क, दीनानाथ ने सर्वप्रथम सोचा कि पत्नी के पास अच्छी साड़ी नहीं है। एक ही साड़ी वह घर और बाहर दोनों ही जगह पहनती है। 9 रुपए में अच्छी साड़ी आ जाएगी। वह साड़ी देखकर कितनी खुश हो जाएगी। उत्तर ख, वह अपनी पत्नी के लिए साड़ी इसलिए नहीं खरीद सका क्योंकि उसे अपने बच्चों की इच्छाओं का ख्याल आ गया। उत्तर ग, अंत में उसने उन पैसों से ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद ली। उत्तर घ, दीनानाथ 9 रुपए लेकर पूरा दिन घूमता रहा और अंत में उसने ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद ली। इस तरह भविष्य में अधिक देर तक काम न करने का संकल्प लेकर गहरी नींद सो गया। इस समय उसका ऊपरी आमदनी का विषम ज्वर उतर चुका था। उत्तर ड, विषम ज्वर से लेखक का यह तात्पर्य है कि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं उसकी आत्मा को बीमार कर देती हैं।
पाठ के अनुसार रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरा करो। क, पिछले 12 वर्षों से दीनानाथ इस दफ्तर में काम कर रहा था। ख, दीनानाथ को किसी चीज़ का व्यसन नहीं था। घ, अटकल से छू कर रकम की था ली। घ, एक मैं हूँ जिसकी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाओ। क, किस बात के लिए दीनानाथ को अधिक पैसे मिले? उत्तर 3 ठीक है, प्रतिदिन 1-1 घंटा अधिक काम करने के लिए। ख, दीनानाथ अपने किस बदरंग हो गए परिधान को बदलना चाहता था? उत्तर 3 ठीक है, कोट। ग, वह होटल से बाहर क्यों निकल गया? उत्तर 3 ठीक है, वहाँ पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। ख, दीनानाथ को किसका विषम ज्वर चढ़ा था? उत्तर पहला सही है, अतिरिक्त 9 रुपए का। दिए गए वाक्य किसने किससे कहे? क, ले लो तुम्हारे परिश्रम के पैसे हैं, कैशियर ने दीनानाथ से। ख, नींद तोड़ना ठीक नहीं, पत्नी ने दीनानाथ से। ग, अब शाम को मैं भी दफ्तर में नहीं रुकूंगा, दीनानाथ ने पत्नी से। निम्न के शब्दों से वाक्य बनाओ। व्यसन, व्यसन माने आदत, राधा को घूमने का व्यसन है। ख, बदरंग माने रंग खराब हो जाना, मेरा लाल कोट अब बदरंग हो गया है। ग, लालसा, मनुष्य में लालसा कभी नहीं मिटती। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग अलग कीजिए। उद्देश्य क में कैशियर है और बाकी पीछे वाला पार्ट सारा विधेय है। ख में दीनानाथ उद्देश्य है, 109 से लेके आया तक विधेय है। ग में मैं उद्देश्य है, बाकी तो से लेके हूँ तक आपका विधेय है। दिए गए अव्यय से विशेषण बनाओ। पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, नीचे निचली, आगे। प्रश्न 2, दिए गए अव्यय से विशेषण बनाओ। क, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, ग, बाहर बाहरी, नीचे निचला, आगे अगला, भीतर भीतरी। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित करो। क, अभी अभी। ख, आज। ग, घंटा घंटा। घ, अचानक। निम्न के शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखो। विषम वी जमा शम, विचार वी जमा चार, बेचारा बे जमा चारा, प्रतिदिन प्रति जमा दिन। निम्न के शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। क, इच्छा अभिलाषा कामना, आँख नेत्र नयन, स्त्री औरत महिला, शरीर देह बदन।